हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपन जीएस एकेडमी में। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी को टारगेट करते हुए हमारी सीरीज चल रही है। इसमें हम जोग्राफी सब्जेक्ट के कुछ टॉप एमसीक्यू लेकर आते हैं और उनको सॉल्व कराते हैं। आप लोग उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिए और उनको नोट डाउन करिए, ताकि आप जो आने वाला एग्ज़ाम है, समीक्षा अधिकारी हो गया, पीसीएस 2025 हो गया, आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया, आपका लेखपाल हो गया, या फिर आपका जो एक वैकेंसी आने वाली है जूनियर असिस्टेंट की, में आप अच्छा मार्क्स कर सकें। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग बोलिए कि वॉइस क्लियर है। सही है आप लोग? वॉइस क्लियर है? वेरी गुड इवनिंग। ओके, ठीक है। निखिल शर्मा जी, ओके। ऋचा जी, वेरी गुड इवनिंग ऋचा जी। चलिए हम अब आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका है पूर्ववर्ती अपवाह का। ऑप्शन बी आपका है अनुवर्ती अपवाह का। ऑप्शन सी आपका है आक्रमवर्ती अपवाह का। ऑप्शन डी आपका है परवर्ती अपवाह का। आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1। जी, सक्सेस का ए आया है। गंगा नदी जो आपकी है, यह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, जिसको बोलते हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। एंटीसीडेंट ड्रेनेज। इसका मतलब ये होता है, जो गंगा नदी जो गंगा नदी है, यह हिमालय बनने के स्टेटस पॉइंट ए। जी, जो गंगा नदी हमारी है, यह हिमालय बनने के पहले पहले से भी बह रही थी। और जैसे जैसे हिमालय का निर्माण शुरू हुआ, वह हिमालय को काटते हुए धीरे धीरे काटते हुए अपने पूर्ववत ही बह रही है। जी, हिमालय बनने के पूर्व से ही बह रही है, तथा अपने मार्ग का अनुसरण कर रही है, तथा अपने मार्ग का अनुसरण कर रही।
गंगा नदी जो उदाहरण आपका है वह है पूर्ववर्ती अफवाह का। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं अब। ऑप्शन 2 आपका है बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। ऑप्शन ए आपका है मेघना। ऑप्शन 2 आपका है बी पद्मा। ऑप्शन सी आपका है भागीरथी। ऑप्शन डी आपका है महागंगा। जी ऋचा जी। बांग्लादेश में जो आपकी गंगा नदी है जिसको पद्मा के नाम से जानते हैं, मेघना नदी, ये ये बांग्लादेश में बहती है। जो बाद में मेघना और ब्रह्मपुत्र जो आप उसमें मिलती है। पद्मा नदी, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। भागीरथी, यह गंगा की मुख्य धारा है। भागीरथी, भागीरथी नदी में जब अलकनंदा मिलती है, अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, देवप्रयाग में, तब यह तब यह गंगा के नाम से, गंगा नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर है पद्मा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए आपका है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी आपका है गंगा और झेलम। ऑप्शन सी आपका है सिंधु और झेलम। ऑप्शन डी आपका है गंगा और सिंधु। टीचा जी का ए आया है, स्टेटस पॉइंट का 3 का ए आया है जी। आंसर नंबर आपका हो गया ए ऑप्शन। सुंदरबन जो डेल्टा है इसको गंगा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, या फिर बंगाल डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। बंगाल डेल्टा के नाम से। गंगा नदी का जो उद्गम आपका है ये पड़ता है गंगोत्री के पास, गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख से। गंगोत्री जो हिमनद है पड़ता है आपका ग्लेशियर है के गोमुख से। वहाँ से यह भागीरथी नाम से निकलती है, भागीरथी नाम से। फिर इसमें अलकनंदा मिलती है। देवप्रयाग में। तब जाके यह गंगा बनती है।
और जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से आंगसी ग्लेशियर पड़ता है, मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर वहीं से निकलती है। और इसको तिब्बत में बोलते हैं यारलुंग सांगपो बोलते हैं, यारलुंग सांगपो। तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं असम में। और बांग्लादेश में इसको बोलते हैं यमुना बोलते हैं, यमुना। बांग्लादेश में संदीप पाठक जी नमस्कार। तो जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं वो दो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ से उसका स्थान गोमुख गोमुख पड़ता है, वहाँ से भागीरथी के नाम से निकलती है। फिर देवप्रयाग में भागीरथी नदी से अलकनंदा नदी मिलती है, तो वहाँ से फिर गंगा जी का निर्माण होता है, वहाँ से गंगा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी या तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से आंगसी ग्लेशियर पड़ता है, और वहाँ से बहते हुए जब ये, और तिब्बत में भी इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, जब ये तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में गिरती है तो वहाँ इसे दिहांग के नाम से पुकारते हैं। और जब यह अरुणाचल प्रदेश से और नीचे आती है दक्षिण की तरफ, असम में प्रवेश करती है, तो फिर इसमें इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जब यह बांग्लादेश में आती है तो इसे यमुना के नाम से पुकारते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर चुनें। कथन आपका ए है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन दो कथन दो आपका है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। कथन तीन आपका है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। और कथन चार आपका है, अलकनंदा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। ओनली सक्सेस का ए आया है, 3 4 4 का ए। राइट आंसर आपका है 4 का ए। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर अवस्थित है, जिसे हमने बताया भी, सही है बिल्कुल। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है, ये भी सही है। और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, बिल्कुल सही है ये। तो 1 2 3 आपका सही है।
आइए देखते हैं। चौथा क्यों गलत हो गया? अलकनंदा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। ये आपका गलत है। आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों का निर्माण किया था। देखते हैं। सबसे जो उत्तर में आपका है वह बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ पीठ। उत्तर में है। दक्षिण में आपकी श्रृंगेरी पीठ है। श्रृंगेरी पीठ ये आपकी पड़ती है कर्नाटक में। दक्षिण। उत्तर हो गया आपका, ये पड़ता है उत्तराखंड में। पश्चिम में आपकी हो गई द्वारका पीठ। पड़ता है आपका गुजरात में। और पूरब में आपकी हो गई गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ ये आपकी पड़ती है उड़ीसा में। जी। आइए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? ऑप्शन ए आपका हो गया देवप्रयाग। ऑप्शन बी आपका हो गया कर्णप्रयाग। ऑप्शन सी आपका हो गया विष्णुप्रयाग। और ऑप्शन डी आपका हो गया रुद्रप्रयाग। आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5। जी देवप्रयाग। 5 का ए जी। 5 का है जी। स्टेटस पॉइंट 5 का है जी। ये देखते हैं जो हमारी भागीरथी नदी है, भागीरथी, ये गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद गोमुख से निकलती है। और इधर आपका पड़ता है संतोपद ग्लेशियर। यहाँ से आपकी निकलती है अलकनंदा। सबसे पहले यहाँ पर मिलती है आपकी धौली गंगा। धौली गंगा जहाँ मिलती है उसका नाम है आपका विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। फिर आपको मिलती है, इसके बाद नीचे आती है जब अलकनंदा, ये अलकनंदा नदी आपकी है। अलकनंदा। फिर इसमें मिलती है आपकी नंदाकिनी। नंदाकिनी उसको बोलते हैं नंदप्रयाग। फिर और दक्षिण में आती है जब ये, तो इसमें मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जहाँ मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। ठीक है सर, कोशिश करेंगे हम कि जो टफ रहेंगे उन्हीं में एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा ये वाला बताने वाला है, इसमें हम कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। ठीक है,
आपकी बात का हम ख्याल रखेंगे। उसके बाद फिर रुद्रप्रयाग पड़ता है आपका, और ये इसमें मिलती है आपकी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी, जहाँ पर केदारनाथ स्थित है, केदारनाथ। और सबसे आखिरी में आपका पड़ता है यहाँ पर देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। इसके बाद फिर ये गंगा नाम से जानी जाती है। जी संदीप पाठक जी। आइए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए आपका हो गया अलकनंदा, ऑप्शन बी आपका हो गया भागीरथी, ऑप्शन सी आपका हो गया मंदाकिनी, ऑप्शन डी आपका हो गया गंगा। आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका है ए, एग्जाम जी। जी, अलकनंदा बद्रीनाथ स्थित है। मंदाकिनी के नदी के तट पर आपका केदारनाथ पड़ता है, केदारनाथ। गंगा नदी के तट पर आपके पड़ते हैं प्रयागराज, जहाँ महाकुंभ लग रहा है, इस बार लगा है। प्रयागराज हो गया। बनारस हो गया आपका। कानपुर हो गया आपका। हरिद्वार हो गया आपका। जी। आइए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? वाह नदी कौन सी है? ऑप्शन ए आपका हो गया महानदी, ऑप्शन बी आपका हो गया गोदावरी, ऑप्शन सी आपका हो गया गंगा, ऑप्शन डी आपका हो गया नर्मदा। वन का सी। जी, सबसे वाह नदी मतलब होता है सबसे बड़ी नदी। तो गंगा जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई जो आपकी पड़ती है ये 1465 किलोमीटर है। और नर्मदा नदी की जो लंबाई है आपकी 1312 किलोमीटर है। और महानदी की लंबाई आपकी पड़ती है 961 किलोमीटर। सबसे बड़ी नदी आपकी जो है वो गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर। जी, 1465 किलोमीटर। ये पहले अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भागीरथी नदी निकलती है, ऑप्शन ए आपका हो गया गोमुख से, ऑप्शन बी आपका हो गया गंगोत्री से, ऑप्शन सी आपका हो गया तपोवन से, ऑप्शन डी आपका हो गया विष्णुप्रयाग से। क्वेश्चन नंबर 8, भागीरथी नदी निकलती है ए, डी। जो स्थान है गोमुख, गोमुख के स्थान है, और गंगोत्री ये हिमनद है।
निधि गुप्ता ए। जी निधि जी, गोमुख से निकलती है। और विष्णु प्रयाग में जो आपकी भागीरथी और भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलती है। अगला क्वेश्चन अब, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक कौन सी एक जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए आपका है बेतवा, ऑप्शन बी आपका है चंबल, ऑप्शन सी आपका है केन, ऑप्शन डी आपका है रामगंगा। आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का। संदीप पाठक ने 9 का डी दिया है। जी, ऋचा जी का डी आया है जी। रामगंगा यह गंगा की सहायक नदी है। सहायक नदी है। जी, रामगंगा गंगा की है जी। और जो यमुना की सहायक नदी है, चंबल हो गया, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसमें यह सिंध बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। ये सिंधु नहीं है, सिंध है। ब्रेव बैसवाल आरबीएल जी डी। आइए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन ए आपका है चौखंबा, ऑप्शन बी आपका है बंदरपूंछ, ऑप्शन सी आपका है नंदा देवी, ऑप्शन डी आपका है नीलकंठ। क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। लाइक लाइक कर दीजिए क्लास को आप लोग। बी जी, बंदरपूंछ से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद और प्रयागराज में गंगा में गंगा से संगम बनाती है। और जहाँ से आपकी ये कक्षाएं संचालित हो रही हैं, प्रयागराज ही है। और आइए आप लोग प्रयागराज के इस पावन पर्व महाकुंभ में आइए यहाँ पर घूमने आप लोग। स्वागत है आपका। तो आइएगा तो बताइएगा ज़रूर, ताकि हम आपसे मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका है बी बंदरपूंछ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नदी से नहीं मिलती है? ऑप्शन ऑप्शन ए आपका है केन, ऑप्शन बी आपका है बेतवा, ऑप्शन सी आपका है सोन, ऑप्शन डी आपका है चंबल। क्वेश्चन नंबर 11, 11 का सी, ऋचा जी का सी आया है जी। सोन आपकी ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी। जी, गंगा गंगा की सहायक नदी है जो दक्षिण से मिलती है। दक्षिण से मिलती है।
निधि गुप्ता का सी आया जी। और केन, बेतवा, चंबल ये सब आपकी ये यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ जी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए आपका हो गया क्षिप्रा, ऑप्शन बी आपका हो गया काली सिंध, ऑप्शन सी आपका हो गया बेतवा, और ऑप्शन डी आपका हो गया पार्वती। जी, सोन नदी पटना में मिलती है जी। सोन नदी गंगा में पटना स्थान पर मिलती है, जो बिहार की राजधानी है जी। ऋचा जी, बारह का सी, बेतवा। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर करिए। तो जी ये वाले सी आंसर आप लोग लेट आ रहे हैं, क्या हुआ? जी गुप्ता सी जी, सी। बेतवा नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक है। चंबल नदी की जो हम सहायक नदी देखते हैं कैसे कहाँ पर मिलती हैं, चंबल, चंबल सहायक नदी, चंबल नदी जाती है ये, चंबल हो गई। इसमें उत्तर की तरफ से इसमें आती है बनास, बनास। फिर इसमें मिलती है आपकी काली सिंध, इसमें मिलती है आपकी ये पार्वती, और यही में आपकी मिलती है यहाँ पर क्षिप्रा। तो चंबल की सहायक नदी जो आपकी है बनास है, काली सिंध है, क्षिप्रा है और पार्वती है जी। बेतवा नहीं है, बेतवा आपकी यमुना की सहायक नदी है। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, बेतवा नदी मिलती है, ऑप्शन ए आपका है गंगा से, ऑप्शन बी आपका है यमुना से, ऑप्शन सी आपका है ब्रह्मपुत्र से, ऑप्शन डी आपका है सोन से। क्या कभी आया है जी। बेतवा नदी जो है यमुना से जी। अगले आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, में गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी है? ऑप्शन ए आपका है कोसी, ऑप्शन बी आपका है घाघरा, ऑप्शन सी आपका है सोन, ऑप्शन डी आपका है गंडक। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग आंसर करिए, स्टैंडर्ड पॉइंट्स। 14 का सी। ऋचा जी आज होगी, सर की तबीयत खराब थी, डेंगू हो गया था उनको, लेकिन अब हाँ आज क्लास होगी उनकी, 2 दिन से क्लास बंद थी। सर हॉस्पिटल में भर्ती थे, आज आ गए हैं रूम पे, तो आज हाँ आज क्लास होगी जी, दिक्कत नहीं है। सी, सोन नदी, यह दक्षिण से उत्तर की ओर सोन नदी
दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए पटना में मिलती है, गंगा में, पटना में, गंगा में। क्वेश्चन देख, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए आपका है गोमती, ऑप्शन बी आपका है घाघरा, ऑप्शन सी आपका है कोसी, ऑप्शन डी आपका है सोन। सी पटना का, सी सी सी। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। गोमती हो गई आपकी, घाघरा हो गई, कोसी हो गई, रामगंगा आपकी हो गई, गंडक आपकी हो गई। गोमती, घाघरा, रामगंगा, गंडक, ये सभी नदियाँ बाएं से मिलती है, और जो आपकी सोन नदी है ये दक्षिण से मिलती है। और राइट आंसर आपका है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? ऑप्शन ए आपका है भांडेर, ऑप्शन बी आपका है कैमूर, ऑप्शन सी आपका है मैकाल, ऑप्शन डी आपका है मुकुंदवारा। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर आपका है कैमूर श्रेणी। तो कैमूर श्रेणी है वह यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। ये आपकी बहती है यमुना नदी, और यहाँ आपकी कैमूर श्रेणी है, ये यहाँ से आपकी ऐसी जाती है नदी। आइए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए आपका है महानंदा, ऑप्शन बी आपका है सोन, ऑप्शन सी आपका है रामगंगा, ऑप्शन डी आपका है गंडक। तो आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17, बी। सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र आपका है ये पड़ता है आपका 70,055 वर्ग किलोमीटर। महानंदा का आपका पड़ता है ये 207 वर्ग किलोमीटर। रामगंगा का आपका पड़ता है 30,811 वर्ग किलोमीटर। और जो गंडक नदी है आपका का पड़ता है 45,731 वर्ग किलोमीटर। जी गुप्ता जी भी जी। इन नदियों में जो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है वो पड़ता है आपका सोन नदी का 70,055 वर्ग किलोमीटर। आइए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हो गया आपका, मोरीबंद डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है?
ऑप्शन ए आपका है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ऑप्शन बी आपका है महानदी डेल्टा। ऑप्शन सी आपका है बंगाल डेल्टा। ऑप्शन डी आपका है कावेरी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 18। का सी, मोरीबंद डेल्टा जो है आपका बंगाल डेल्टा का एक विभाग है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसको दो भागों में बांटा गया है। रश्मि साहू जी सी, एक आपका पड़ता है पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, और यह एक आपका पड़ता है पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग है इसको फिर तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक पर आता है आपका मोरीबंद डेल्टा, बंद डेल्टा। दूसरा जो भाग आपका है वो आता है आपका प्रौढ़ डेल्टा, और तीसरा आपका भाग है वो आता है आपका ज्वार सक्रिय डेल्टा, ज्वार डेल्टा। जय कुमार जी, जय हिंद सर। तो इनको जो बांटा गया है यह जल के अनुसार बांटा गया है कि कहाँ पर जितना पानी लेकर आती है नदियाँ जो है, के अनुसार बांटा गया है इनको। पश्चिमी भाग को बोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा। आइए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आपका है गंगा। ऑप्शन बी आपका है सिंधु। ऑप्शन सी आपका है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी आपका है महानदी। क्वेश्चन नंबर पाठा जी का सी आया है, ऋषा जी का सी आया है जी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग असम में, ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसको यमुना बोलते हैं। तब इसी आया है कि तिब्बत में इसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहांग, असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसको बोलते हैं यमुना। जी, राइट आंसर आपका हो गया सी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपका है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? ऑप्शन ए आपका है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी आपका है सतलज। ऑप्शन सी आपका है सिंधु। ऑप्शन डी आपका है उपर्युक्त सभी। जी का डी आया है, अब उपर्युक्त सभी ऑल जी। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इन सभी नदियों का जो उद्गम है
और तिब्बत में पड़ता है। इसके अलावा अन्य नदियाँ जो हैं, इसके अलावा जो हैं वो आपकी पड़ती हैं, इरावदी नदी हो गई, इरावदी हो गई, मेकांग हो गई, पीली नदी आपकी हो गई, चाइना में बहती है पीली नदी, यांग टीसी क्यांग हो गई आपकी, यांग टीसी क्यांग, और फिर हो गई आपकी जियांग। ये सभी नदियाँ जो हैं आपकी मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, इरावदी, मेकांग, नदी, यांगटीसी क्यांग, जियांग। आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका है, मानस किस नदी की सहायक उपनदी है या सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन ए आपका है गोदावरी, ऑप्शन बी आपका है महानदी, ऑप्शन सी आपका है कृष्णा, ऑप्शन डी आपका है ब्रह्मपुत्र। करिए क्वेश्चन नंबर 22 का। मानस आया है, संदीप पाठक कटी आया जी। डी ब्रह्मपुत्र की जो अन्य सहायक नदियां हैं, संकोश है, धनसिरी है, सुबनसिरी है, मानस हो गई आपकी, रोहित नदी हो गई। ये सभी जो आपकी हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। जी, क्या कीजिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है जी, इसी नाम पर रखा गया है मानस राष्ट्रीय उद्यान का नाम, असम में जी। क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए आपका है पद्मा, ऑप्शन बी आपका है चकमुडुक, ऑप्शन सी आपका है हिमजुक, ऑप्शन डी आपका है सांगपो। त्रिचा जी, असम में मानस नेशनल पार्क है जी। आपका डी सांगपो जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, ऑप्शन ए आपका है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, ऑप्शन बी आपका है भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, ऑप्शन सी आपका है भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सिक्किम है, ऑप्शन डी आपका है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल। क्वेश्चन नंबर 24। जी, ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो तिब्बत में पड़ता है, उसके बाद फिर वो भारत में आती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, उसके बाद फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो 3 देश हैं इनमें ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव है, और चीन। अगर आप तिब्बत को चीन का पार्ट मानते हैं, चीन हो जाएगा। अगर आप उसको ऑटोनोमस बॉडी मानते हैं तिब्बत को, तो फिर आपका वहाँ चीन नहीं होगा। तो हम लोग जो है तिब्बत को ऑटोनोमस बॉडी मानते हैं, स्वतंत्र निकाय है वो चीन के अधीन हम लोग नहीं मानते हैं अपनी राजनीतिक व्यवस्था में। तो हम लोग इसका 3 ही देश मानते हैं, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। क्या कि जी चाइना में नहीं है वो। अगला क्वेश्चन आता है,
निम्न नदियों में से इनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। ऑप्शन ए आपका है ब्रह्मपुत्र और गंगा। ऑप्शन बी आपका है तापी और ब्यास। ऑप्शन सी आपका है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ऑप्शन डी आपका है सिंधु और गंगा। क्वेश्चन नंबर 25। आपकी जी का सी आया है। क्या जी का सी आया है जी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हो गई आपकी। सिंधु हो गई। सतलज हो गई आपकी। मेकांग। इरावदी। सियांग। पीली नदी। तो मुख्य नदी है यांग टीसी क्यांग। ये सभी नदियां जो है आपकी निकलती है ये मानसरोवर झील के पास से। रश्मि जी का सी आया जी। सी राइट आंसर आपका हो गया सी। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। और आप लोगों से हम क्षमा मांगते हैं क्योंकि इन्वर्टर जो मेरा है वो डिस्चार्ज हो गया है, बार बार आवाज़ दे रहा है, तो क्लास को हमको यहीं पर रोकना पड़ेगा। बार 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 वो अपना हिंट दे रहा है, क्लास आगे बढ़ नहीं सकती है वरना बोर्ड बंद हो जाएगा। बस यहीं तक अपनी क्लास हम और करते हैं अपनी। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको आप लोग शेयर करिए वीडियो को। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी डिफेंस लवर जी। थैंक यू।